बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज जो है हम लोग वर्क एंड टाइम के नेक्स्ट लेवल पे चलेंगे और देखेंगे क्वेश्चन को आसानी से कैसे सॉल्व करते हैं। पिछली क्लास में मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताया था, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो इन क्वेश्चन को समझने में आपको बहुत आसानी होगी। तो चलते हैं क्वेश्चंस को समझते हैं। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि किस तरीके से क्वेश्चंस को आपको उठाना है। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन में किसी न किसी व्यक्ति का टाइम दे रखा होता है, किसी वर्क को कंप्लीट होने में उन्होंने कितना टाइम लिया है। टाइम की मदद से हम क्या निकालते हैं, वर्क, और फिर दोनों की मदद से हम क्या निकालते हैं, एफिशिएंसी। यही कॉन्सेप्ट है, यही बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसको मैंने डिटेल में पिछले वीडियो में बताया हुआ है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एबीसी क्रमशः किसी काम को 20, 30 तथा 60 डेज में करते हैं। अब ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, ये बेसिक बात दी है, ज्यादातर क्वेश्चन में ये दिया रहता है। देखिए, ए 20 डेज में करता है, बी 30 डेज में करता है और सी 60 डेज में करता है। तो मैंने आपसे क्या कहा कि इनकी मदद से यानी 20, 30 और 60 डेज की मदद से हम वर्क को एज्यूम कर लेते हैं। 20, 36 ऐसा नंबर एज्यूम करेंगे जो 20 से डिवाइड हो जाए, 30 से डिवाइड हो जाए, 60 से भी डिवाइड हो जाए। तो ऐसा नंबर कौन होगा, 60। ये हमने वर्क एज्यूम कर लिया, ठीक है। अब देखिए, हमें ए की एफिशिएंसी चाहिए। एफिशिएंसी का मतलब एक दिन में किया गया काम होता है। तो ए जो है 20 डेज में 60 वर्क करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 3, 60/20। एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है। बेसिक बात है कि आप व्यवहारिक तौर पे करेंगे तो ये सब नहीं करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट यानी कि 20 दिन में स्टार्ट करता है तो एक दिन में 3 करेगा, ये एक डायरेक्टली दिमाग में आ जाएगा। देखिए, बी 30 डेज में 30 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा और 60 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। ये ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की 2 है और सी की 1 है। अब देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि क्वेश्चंस में जब कंडीशंस जैसे जैसे देगा वैसे क्वेश्चन में हमें ज्यादा काम करना पड़ता है। जैसे इसमें कंडीशन दे रखा है, तीनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं तथा 2 दिन बाद ए तथा 6 दिन बाद सी चला जाता है। 2 दिन बाद बी, 2 दिन बाद ए तथा 6 दिन बाद सी चला जाता है, ठीक है। और शेष काम बी पूरा करता है। तो कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। तो शेष कार्य अगर हम निकालना चाहें तो शेष कार्य भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें कि हम अगर ए का काम और सी का काम बाहर कर दें तो सिर्फ बचेगा बी का काम, जो शुरू से लेके आखिरी तक काम करता रहा। तो हमें टोटल वर्क पता चल जाएगा कि कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। तो सबसे पहले हमारा यही काम है कि जब भी कोई छोड़ के काम जा रहा हो, शुरू से जा रहा हो, तो आप उनके काम को बाहर कर दें। यानी ए का 2 दिन का काम, देखिए ए 2 दिन में कितना काम करेगा, 6, क्योंकि एक दिन में कितना करता है, 3। ऐसे ही सी कितने दिन बाद जा रहा है, 6 दिन बाद जा रहा है, तो सी का 6 दिन का काम बाहर कर देंगे। एक दिन में 1 कर रहे हैं तो 6 दिन में 6। तो टोटल काम हमने ए और सी का ये 12 माइनस कर दिया तो आपको क्या बचेगा, 48। अब ये 48 काम किसने किया है, बी ने किया है। किसने किया है, बी ने किया हुआ है। तो बी की एफिशिएंसी यानी आप जानते हैं कि टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क ये 48 शेष बचा है, शेष नहीं, जो बी ने किया है वो बचा है। इसी को बी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे। बी की एफिशिएंसी क्या है, 2, तो हम पता चल जाएगा कितना, 24। यानी कार्य जो है टोटल 24 डेज में समाप्त हुआ, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन कह देता है कि शेष कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, शेष कार्य का मतलब है कि जब बाद में कौन छोड़ रहा था, ए, लास्ट में ए छोड़ा था, ए के छोड़ने के बाद कार्य कितने दिन चला, तो यही 6 इसमें से माइनस कर देंगे, 24 माइनस 6, यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा, 18 डेज। तो अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ रहे हैं तो क्वेश्चन में आपको कोई भी फार्मूला कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, जैसा जैसा क्वेश्चन कहे वैसा वैसा आपको करना है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। एबीसी क्रमशः किसी काम को 20, 30 तथा 60 डेज में करते हैं। देखिए, ये वाला पार्ट जो है कॉमन होता है। एबीसी क्रमशः 20, 30, 60 डेज में करते हैं, यानी ए 20 डेज में करता है, बी 30 और सी 60 डेज में करता है। तो देखिए, ये पार्ट आपका कॉमन रहेगा, यानी वर्क आपका क्या होगा, 60, 20, 30 और 60 से ऐसा लेते हैं जो डिवाइड हो जाए। और 20 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और 30 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और 60 से डिवाइड करेंगे तो
1 आएगा। तो ये तो कॉमन है, ये बेसिक बात है, इतना तो आपको करना ही करना है। उसके बाद इसमें कंडीशन देके दे रखा है, कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले बी यानी 3 दिन पहले बी और 6 दिन पहले सी छोड़ देता है। ये कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि कार्य समाप्त होने से पहले, इस बार आगे से नहीं दे रखा है, पीछे से दे रखा है कि कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले बी और 6 दिन पहले सी कार्य छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे केस में आपको क्या करना है कि जो पीछे से कार्य छोड़ के चले गए थे उनको बुलाकर वापस काम कराना है। तो जो वापस काम कराएंगे तो जो टोटल वर्क था उससे ज्यादा हो जाएगा। जो लोग पीछे से निकल गए हैं उनसे काम कराइए, यानी बी का 3 डेज वर्क जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 डे का 22 है तो 3 डेज का 6, ऐसे ही 6 डेज यानी इनका 1 डे 1 वर्क है तो 6 डेज का 6, यानी टोटल वर्क जो अब हो जाएगा 60 + 6 यानी कितना, 72। अब ये जो 72 वर्क है ये तीनों का काम है ए बी सी का। अब आप ए बी सी यानी तीनों की क्षमता से डिवाइड कर सकते हैं टोटल। तो तीनों की टोटल क्षमता देखिए कितनी है, 3 + 2 + 1 यानी कितना, 6। तो 6 से डिवाइड कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कुल काम कितने दिन हुआ, यानी 12 डेज। यानी कि आंसर इसका क्या आ जाएगा, 12 डेज, यानी कुल कार्य जो है 12 दिन पहले समाप्त। अगर आपसे मान लीजिए कह दे कि बी ने कितने दिन काम किया, तो भाई 3 दिन पहले चला गया था तो 12 - 3 यानी बी ने 9 डेज काम किया। अगर आपसे कह दे कि सी ने कितने दिन काम किया, तो 12 - 6 यानी सी ने 6 दिन काम किया। अगर आपने कहा है ए ने कितने दिन कार्य किया, तो ए तो स्टार्ट से एंड तक रहा, इसलिए उसका भी आंसर 12 ही रहेगा। तो क्वेश्चन करने के तरीके सेम है, बस क्वेश्चन अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेज में पूछेगा, तो आप जो पूछे वही आंसर दे दीजिए। तो ए बी सी क्रमशः किसी काम को 30, 40 तथा 60 डेज में करते हैं। तो इसकी मदद से हम बेसिक निकालेंगे। ऐसा नंबर जो 30, 40 और 60 से डिवाइड होता है कौन, 120। ठीक है, ए की एफिशिएंसी 30 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 4, बी से डिवाइड करेंगे यानी 40 से डिवाइड करेंगे तो 3, और सी का निकालेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे 2। ये आपका निकल आया, ये आपका वर्क है, ये आपकी एफिशिएंसी है। ठीक है, ये टोटल वर्क है 120 हमने अज्यूम किया हुआ है। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 4, बी की 3, सी की 2। ठीक है, अब कंडीशन जैसा कहेगा वैसा हम करेंगे। इस क्वेश्चन में कहा है कि तीनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु 4 दिन बाद ए, 6 दिन बाद बी और उसके 2 दिन बाद सी, उसके 2 दिन बाद सी कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य 10 दिन में डी पूरा करता है। तो डी अकेले इस काम को करे तो कितने दिन में पूरा होगा। देखिए इस तरीके से मैं जब स्ट्रक्चर लिख लेता हूं तो आप ये समझिए हमें 2 बार क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने में ठीक ठाक समय चला जाता है, करने में कम जाता है, क्वेश्चन पढ़ने में ज्यादा जाता है। तो क्वेश्चन प्रयास करिए, प्रैक्टिस ऐसी करिए कि क्वेश्चन आपको एक ही बार पढ़ना पड़े, उसको आप स्ट्रक्चर फॉर्म में इस तरीके से लिख लेंगे तो आप ये समझ जाएंगे। जैसे अब मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं से समझ जाऊंगा कि ए 4 दिन बाद छोड़ गया, बी 6 दिन बाद छोड़ गया और सी +2 यानी उसके 2 दिन बाद था, तो यहाँ पे आप कितने दिन हो जाएगा, 8, यानी बी के 2 दिन बाद छोड़ा है, यानी बी 6 डेज बाद छोड़ा था तो ये 8 दिन बाद छोड़ा है। तो इस तरीके से लिख दोगे तो क्वेश्चन आपको बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जिससे कि समय बचेगा, और समय बचाने का ही सारा गेम है। चलिए अब क्या करेंगे, ए बी सी के काम को बाहर कर देंगे, जो बचेगा काम वो किसका होगा, डी का, क्योंकि हमें डी की ही एफिशिएंसी चाहिए, क्योंकि हमें क्या बताना है कि डी अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो इस कार्य मतलब 120, ये तो हमें पता ही है, लेकिन हमें डी की एफिशिएंसी नहीं पता है। तो डी की एफिशिएंसी कहां से पता चलेगी, जब हम ये टाइम दे रखा है कौन सा, शेष कार्य, डी ने शेष कार्य 10 दिन में किया है, तो अगर हमें शेष कार्य पता चल जाएगा तो हम डी की एफिशिएंसी पता कर पाएंगे। इसलिए ए बी सी के काम को क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। तो ए का 4 डेज का वर्क देखिए कितना है, 4 4 जा 16, बी का 6 डेज का 6 3 जा 18 और 6 का 8 डेज का वर्क यानी 16। तो ये टोटल ए बी सी का काम हो गया। इसको हम क्या कर देंगे, 120 से माइनस कर देंगे, तो देखिए टोटल कितना हो गया, 16 16 32 32 8 40 10 50, यानी ये 50 वर्क हो गया। किसका है, ये ए बी सी का काम है। तो 120 से 50 जब माइनस कर देंगे तो आपका बचेगा 70, ये आपका शेष वर्क है। क्या है, शेष वर्क।
शेष वर्क ये किसने किया है, डी ने किया है। कितने दिन में किया है, 10 दिन में। तो आप जानते हैं एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। तो ये वर्क है 70 जो शेष वर्क है, और ये टाइम कितने दिन में किया, 10 दिन में। तो हमें पता चल गया कितना, कि जो डी की एफिशिएंसी है वो क्या है, 7 है। अब आप क्वेश्चन कह रहा है कि डी अकेले इस काम को, किस काम को, ये 120, तो 120 अपॉन कितना, 7, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी क्रमशः किसी काम को 20, 30 तथा 60 डेज में करते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए, ये जो दिया रहता है तो बहुत कॉमन है, बार बार वही आ रहा है। तो आप देखिए ये आपका 60 वर्क हो गया टोटल। ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी भाई, वही आएगा 3, और बी की 2 और सी की 1। तो ये देखिए, ये बार बार जब आप जितनी बार प्रैक्टिस करोगे तो ये वाला जो पार्ट है आपको बहुत रट जाएगा एक तरीके से, तो आपको उसमें समय नहीं लगना चाहिए। यदि, अब ये कंडीशन देखिए इस बार, यदि तीनों एकांतर क्रम में कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। एकांतर क्रम, ये वर्ड आपके लिए नया हो सकता है, अगर आप पहली बार सुनेंगे तो जरूर परेशान हो जाएंगे। एकांतर क्रम का मतलब है पहले ए करे, फिर बी करे, फिर सी करे, फिर ए करे, फिर बी करे, फिर सी करे, यानी एक एक करके। तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन बी काम करेगा, तीसरे दिन सी करेगा, फिर ए, फिर बी, फिर सी। अगर कोई क्रम नहीं दे रखा है तो आप अंडरस्टूड कर लेंगे कि जिस ऑर्डर में क्वेश्चन में दे रखा है वही पहले करेगा, फिर उसके बाद। तो यानी ये देखिए 3 + 2 + 1 यानी कितना, 6। ये जो 6 वर्क है, 6 वर्क जो है ये किसका है, ए बी सी का है, लेकिन एक दिन का नहीं है। कितने दिन का है, 3 डेज का है, क्योंकि पहले दिन इसने ये किया, दूसरे दिन और ये तीसरे दिन। तो 3 डेज में अब 6 वर्क। तो अगर ये 6 से ही कंप्लीट डिवाइड है, अगर ये 6 से कंप्लीट डिवाइड है, जैसे मैं इसको डिवाइड करता हूं 6 × 10 = 60, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 10 बार ए का नंबर आएगा, 10 बार बी का नंबर आएगा, 10 बार सी का नंबर आएगा। तो आप टोटल वर्क की बात करेंगे तो सीधा 10 × 3 यानी कितना आंसर हो जाएगा, 30 डेज। यानी कुल जो कार्य हुआ वो 30 डेज में समाप्त हुआ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी सी क्रमशः किसी काम को 30, 40 तथा 60 डेज में करते हैं। यदि तीनों एकांतर क्रम में काम करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। आप कहेंगे कि ये तो वही वाला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा कंडीशन को आप समझेंगे कि इसमें क्या चेंज है। पिछले वाले क्वेश्चन से इसमें क्या चेंज है वो देखिए। जैसे ए बी सी 30, 40, 60 का एलसीएम या जो डिवाइड हो जाए, यानी 120, यानी टोटल वर्क 120 है। 30 से डिवाइड करेंगे 4, 40 से डिवाइड करेंगे 3, 60 से डिवाइड करेंगे तो 2। अब आपसे कह रहा है एकांतर क्रम में, यानी पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी करेगा और तीसरे दिन सी काम करेगा। तो 3 दिन में, ये 3 दिन क्यों कह रहा हूं, क्योंकि उसके बाद रिपीट, जहां से रिपीट होना चालू होता है वहीं तक आपको देखना है। यहां से, यानी ये इसको ऐसे समझिए कि पहले दिन ए किया, फिर बी किया, सी किया, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर सी करेगा। तो यहां से रिपीट स्टार्ट है, तो ये इतना ही देखते हैं, ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो एबीसी का टोटल वर्क अगर हम देखेंगे तो टोटल वर्क कितना है, 9, और ये 9 से कंप्लीट डिवाइड नहीं है। यही मैं बात कर रहा था कि पिछले क्वेश्चन से इस क्वेश्चन में ये डिफरेंस है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि 9 से, देखिए 3 से भले ही डिवाइड हो रहा है, लेकिन आप 3 से डिवाइड नहीं करेंगे, 9 से ही डिवाइड करेंगे, और देखेंगे कंप्लीट कितनी बार जा रहा है। देखिए अगर आप 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 × 1 = 9, बचा कितना, 3, 30, 9 × 3 = 27, और 3 बच गया है, यानी 3 वर्क अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, 13 बार कंप्लीट गया है। तो 13 बार कंप्लीट गया है, इसको आप जब, अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो इस तरीके से देखिए, 9 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका 9 × 1 = 9, कितना, 9 × 3 = 27। तो ये 13 बार जो गया है कंप्लीट, इसका मतलब है कि 13 टाइम्स ए का नंबर आएगा, 13 टाइम्स बी का नंबर आएगा, 13 टाइम्स सी का नंबर आएगा। उसके बाद भी कुछ काम बच जाता है, थोड़ा बचता है, यानी इस बार तीनों का नंबर नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे केवल काम बचा है कितना, 3, तो 3 वर्क बचा है। अब मान लीजिए ए का नंबर आएगा, तो वो एक दिन में 4 काम करता है, तो 3 काम करने के लिए पूरा दिन तो लेगा नहीं, काम करके अपना चला जाएगा। यानी कि यहाँ पे इसको कितना लगेगा, 3/4। तो यहाँ ये आप कर सकते हैं कि 13 बार कंप्लीट गया था,
तो ये तो ऐसे ही होगा, यानी 13 इंटू 3 प्लस जो काम बचा था कितना 3 काम बचा था, नंबर किसका था ए का, तो अपान क्या कर देंगे 4। तो इस तरीके से आपका 30 3 39 होल 3/4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी में अगर क्रम बदल दे, अगर कह देता कि पहले सी फिर ए और फिर बी करता है, या पहले सी फिर बी और फिर ए करता है, तो यहां तक तो ऐसे ही होगा, 13 तक तो ऐसे ही रहेगा, 13 3 39 यहां तक तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये तो ऐसे ही रहेगा 13 इंटू 3 ये ऐसे ही रहेगा, प्लस काम अभी भी ये 3 बचा था, लेकिन इस बार नंबर किसका आएगा सी का, तो ये एक दिन में कितना काम करते हैं 2, तो ये यानी पूरा दिन ले लेंगे। अभी भी 3 में से 2 ही काम हुआ है, काम अभी भी 1 बचा है, तो नंबर किसका आएगा बी का, तो प्लस 1/3 यानी 13 3 39 प्लस 1 40 और 40 होल 1/3, इसका आंसर ये आएगा। यानी क्रम अगर वो क्वेश्चन में कहेगा तो आपको उसी के अकॉर्डिंग चेंज कर देना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि एबीसी की क्षमता का अनुपात 2:3:5 है। अब अगर आप ध्यान देंगे तो जो पिछले क्वेश्चंस में ये जो दिया रहता था, उसमें दिया रहता था कि एबीसी किसी काम को 20 30 तथा 60 डेज में करते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आया है। तो उसने सीधे आपको क्षमता बता दी कि एबीसी की क्षमता का अनुपात 2:3:5 है, यानी कि आपको आसान काम हो गया है। पहले आपको एलसीएम ये लेना होता था या देखना होता था, टोटल वर्क एज्यूम करना होता था, लेकिन यहाँ पे आपको डायरेक्ट दे दिया कि ए की एक क्षमता कितनी है, यानी ए एक दिन में कितना काम करता है 2, बी एक दिन में कितना काम करता है 3 और सी एक दिन में कितना काम करता है 5। ठीक है, क्षमता का रेशियो आपको डायरेक्ट दे दिया, तो समझ लीजिए बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आप बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फिर दिया क्या, देखिए यदि तीनों किसी कार्य को 18 दिन में करते हैं, यानी जो कार्य है सबसे पहले हमें चाहिए वर्क। ठीक है, तो किसी कार्य को कौन कर रहा है 18 दिन में, कौन कर रहा है तीनों के तीनों। ठीक है, ये जो काम है ये तीनों जो है 18 दिन में कर रहे हैं, तो हमें तीनों की क्षमता चाहिए 2 + 3 + 5 5 3 8 2 10, यानी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 10, एक दिन में 10 करते हैं, तो 18 डेज में कितना करेंगे 18 × 10। आपको पता है कि वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। भाई एक दिन में कितना काम करते हैं 10, और 18 दिन में काम समाप्त हो जाता है, इसका मतलब ये टोटल काम करते हैं। आपको मल्टीप्लाई फिलहाल करने की जरूरत नहीं है। अभी आप निकालिए कि आपको पूछा क्या है कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, तो बी की एफिशिएंसी देखिए क्या है 3, तो यानी आपको इस वर्क को क्या बी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देना है, क्योंकि इस बार आपको क्या चाहिए टाइम, टाइम बराबर क्या होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो वर्क ये वर्क हो गया अपॉन बी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे, 3 6 18, यानी आंसर कितना आ जाएगा 60, यानी बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा 60 डेज में करेगा। जिससे पूछेगा उसकी एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे। तो इन कंपैरिजन ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम बहुत आसानी से कर पाएंगे। इनमें जो समस्याएं आएंगी वो ये आएंगी कि रेशियो जो आपको यहाँ पे बना बनाया दे रखा है वो शायद उतना सीधे लैंग्वेज में ना दे, तो उस पे हम लोग काम करेंगे, लेकिन पहले आप इस पे बिल्कुल कॉन्सेप्ट को अपने मजबूती से समझ लीजिए। रेशियो तो आप बना ही लेंगे। तो ये जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए वर्क एंड टाइम से रिलेटेड, इन पे अगर आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे और अगर आपको कोई समस्या आती है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको कोई फार्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट से चलेंगे तो सारे के सारे क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, डिफिकल्ट से। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।